अगर आप एक पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जियो पेमेंट बैंक के बारे में। जियो पेमेंट बैंक में क्या क्या इसके बेनिफिट है, क्या क्या चार्जेस है, क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है, इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, मतलब ए टू जेड पूरा डिटेल्स में आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या जियो पेमेंट बैंक सेफ है या फिर अनसेफ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट में, जहाँ पे सभी बैंक का नाम का लिस्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया में जितने भी बैंक है सभी बैंक का नाम आपको यहाँ पे दिखेगा, उसका लिंक दिखेगा। आप उस पर क्लिक करके उस बैंक के वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हमको वेरीफाई करना है कि यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक का नाम है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, मतलब कि जियो पेमेंट बैंक यहाँ पे सेफ है, आप इस पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्योंकि ये आरबीआई के अंदर आता है। तो अगर सेफ की बात करें तो ये बिल्कुल सेफ है क्योंकि आरबीआई के बैंक लिस्ट में इसका नाम है जियो पेमेंट बैंक। अब बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग की। तो अकाउंट ओपनिंग में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। सेविंग अकाउंट में आपको टू टाइप का सेविंग अकाउंट मिलता है। एक आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट मिलता है, दूसरा डिजिटल सैलरी अकाउंट मिलता है। सेविंग अकाउंट अगर आप नॉर्मल वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फुल्ली डिजिटल सेविंग अकाउंट है और फ्री में आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा। वर्चुअल वाला, फिजिकल वाला के लिए आपको पैसा लगेगा, कितना लगेगा वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप डिजिटली यूज करना चाहते हैं सेविंग अकाउंट को तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, जिसके थ्रू फोन पे, गूगल पे, यूपीआई सेटअप कर सकते हैं और कहीं पे भी आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। सैलरी अकाउंट में भी सेम वही मेथड है, जहां पे आप देख सकते हैं जियो प्लेटिनम डेबिट कार्ड 100% फ्री डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको वॉलेट भी मिल जाएगा जिसमें आपको कुछ ऑफर्स वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉइन्स भी आपको कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे और क्या क्या बेनिफिट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हैसल फ्री प्रोसेस है, आप पेपरलेस इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। सीमलेस ट्रांजेक्शन से फास्टर पेमेंट है, सिक्योर है, सेफ डिजिटल ट्रांजेक्शन और जो गारंटीड सेविंग्स लिखा हुआ है इसमें आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा आपके सेविंग अकाउंट पे पर एनम होंगे, मंथली बेसिस पे नहीं होंगे, पर एनम मतलब हर साल आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन इस सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो यहाँ पे एक दिया गया है कुछ क्वेश्चंस, हु इज एलिजिबल फॉर ओपनिंग एन अकाउंट विद जियो पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे लिखा हुआ एनी इंडियन रेसिडेंट अबव 18 ईयर्स ऑफ एज कैन ओपन ए जियो पेमेंट बैंक अकाउंट, मतलब कि हर वो एक इंडियन जिसका उम्र 18 साल से ज्यादा है वो जियो पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन कर सकता है। डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी के कुछ और क्वेश्चंस है जिसको आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, मैंने तो पढ़ लिया है तो उतना मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। डायरेक्टली आते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। तो यहाँ पे जस्ट आधार कार्ड और आपका जो फिजिकल कॉपी है, मतलब फिजिकल जो आपका पैन कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास है तो आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और अपना अकाउंट को यूज कर सकते हैं। तो ये था कुछ सिंपल सा इसके बेनिफिट। इसमें बेनिफिट क्या है, आपको सेविंग अकाउंट डिजिटली मिलता है, आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जिसका यूज आप यूपीआई के लिए कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स के लिए कर सकते हैं डिजिटली। आप फिजिकल एटीएम कार्ड वगैरह से पैसे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वहां पे आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए होंगे। इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 2.5% पर एनम, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है क्योंकि बहुत सारे सरकारी बैंक आपको यही इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी आपको जियो पेमेंट बैंक में दे रहे हैं तो ये भी एक अच्छा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ चार्जेस वगैरह के बारे में कि क्या इसके चार्जेस हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे चार्जेस वाले सेक्शन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेटेस्ट चार्जेस मैं आपको दिखा रहा हूँ मई 2025 में। इसके बाद अभी कोई अपडेट आया नहीं है, अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो दो तरह के कुछ आपको चीजें दिख रही होगी, जैसे कि यहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट चैनल है जिसमें बेसिक सेविंग अकाउंट और प्रीमियम सेविंग अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे डिजिटल चैनल है और यहाँ पर डिजिटल सैलरी अकाउंट है। तो डिजिटल चैनल में डिजिटल सेविंग अकाउंट है जिसके थ्रू आधार ओटीपी सेविंग अकाउंट है। इसमें देखिए कोई भी वीडियो केवाईसी वगैरह नहीं होगा, सिंपल आधार ओटीपी के थ्रू आपका सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो उसमें क्या क्या फीचर्स है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। डिजिटल सैलरी अकाउंट में क्या क्या फीचर्स है वो लिखा हुआ है।
तो अभी हम एक एक करके समझते हैं। तो हमको यहाँ पे डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना है, मतलब ये पार्ट हमको चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ मंथली एवरेज बैलेंस, जिसको बोलते हैं कि मिनिमम बैलेंस बैंक अकाउंट में कितना मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नील, इसका मतलब जीरो। आपको कोई भी पैसा अपने खाते में आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी पैसा नहीं रखेंगे तो आपसे जियो पेमेंट बैंक एक भी पैसा नहीं काटेगी। जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि नॉन मेंटेनेंस ऑफ MAB, मतलब कि मंथली एवरेज बैलेंस। अगर आप कुछ भी मेंटेन नहीं करते तो भी इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है डिजिटल सेविंग अकाउंट में। एनुअल प्लान फी, अब देखिए एक एनुअल प्लान फी भी है, जो कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट चैनल में आपको मिलेगा। जैसे कि इसमें 84 रुपये 75 पैसा है पर एनम, ठीक है, एनुअल बेसिस पे। लेकिन हम डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसमें कोई भी हमको एनुअल प्लान फीस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो है। अब यहाँ पे जो डेबिट कार्ड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेबिट कार्ड तो सब में सिमिलर ही, लेकिन हमको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है डिजिटल सेविंग अकाउंट। तो इसमें आपको रुपए प्लेटिनम फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसकी अगर आप चार्जेस देखेंगे, इशुएंस चार्जेस, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए लिखा हुआ इशुएंस चार्जेस। तो यहाँ पे हमको डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो इसमें इशुएंस चार्जेस 254 रुपये है। अगर आपको ये डेबिट कार्ड चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने पे आपको ये चार्जेस आपके घर पे डिलीवर होगा और आपके अकाउंट से 254 रुपये कटेगा इशुएंस चार्जेस। साथ ही साथ यहाँ पे एनुअल चार्जेस भी है, और यहाँ पे इसके बगल में लिखा हुआ है सेकेंड ईयर्स ऑनवर्ड, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड मिलेगा। लेकिन जब दूसरा साल जैसे ही चालू होगा तब आपको जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं एनुअल फीस। मतलब एनुअल फीस आपको दूसरे साल से लगेगा, और वो लगेगा 254 रुपये 24 पैसे। दोनों में सिमिलर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में सिमिलर है। उसके बाद यहाँ पे पिन जनरेशन है मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे पिन जनरेशन है वो यहाँ पे फ्री है। और ऊपर जो यहाँ पे 127 रुपये है वो यहाँ पे किस चीज का है, वो है कार्ड रिप्लेसमेंट फीस। अगर मान लीजिए कार्ड को आप रिप्लेस करवाते हैं, या फिर अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है, डुप्लीकेट इशू करवाते हैं, तो उस केस में आपको जो 127 रुपये प्लस 12 127 रुपये 12 पैसे चार्जेस देने पड़ेंगे। अब एटीएम कार्ड की लिमिट भी है कि आपको एक मंथ में कितने ट्रांजेक्शन करने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो फ्री एटीएम इंटरचेंज पर मंथ है वो यहाँ पे 7 फाइनेंशियल और 7 जो नॉन फाइनेंशियल आपको ट्रांजेक्शन जो करने की अलाउ है पर मंथ। अगर आप उससे ज्यादा करते हैं तो उसमें आपको फाइनेंशियल में आपको 23 रुपये चार्जेस लगेंगे और नॉन फाइनेंशियल में आपको 8 रुपये चार्जेस लगेंगे। अब फाइनेंशियल मतलब कि कैश विड्रॉ करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है, जैसे कि आप एटीएम कार्ड से थ्रू बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट वगैरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो एक मंथ में आपको 7 बार एटीएम से आप फ्री में ये चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे 8 बार एक ही महीने में, तो उसके बाद आपको चार्जेस लगेगा। वो डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे डेली ट्रांजेक्शन लिमिट। आप डेली कितना पैसा निकाल सकते हैं इस एटीएम से। तो आपको यहाँ पे 50,000 रुपए की लिमिट मिलती है, जो कि एक अच्छी खासी लिमिट है कि आप एक दिन में पूरे 50,000 रुपए एटीएम कार्ड से आप निकाल सकते हैं। डेली ट्रांजेक्शन्स लिमिट पोस्ट या फिर ई कॉमर्स, मतलब आप ऑनलाइन शॉपिंग कितना कर सकते हैं। जो कार्ड स्वाइप मशीन होता है, आप देखेंगे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जो होता है कार्ड स्वाइप मशीन, जिसके थ्रू हम बिल पेमेंट करते हैं, तो उसमें आप एक दिन में 1.5 लाख रुपए तक आपको स्पेंड करने की लिमिट मिलती है। लेकिन ये यहाँ पे डिजिटल सेविंग अकाउंट में मिल रहा है, लेकिन आधार ओटीपी सेविंग अकाउंट में यहाँ पे इसकी जो ट्रांजेक्शन है वो वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। केवल आप आधार ओटीपी के थ्रू सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको 25,000 रुपए की लिमिट मिलती है, और पोस्ट में भी आपको 25,000 की भी लिमिट मिलती है। मतलब डेली 25,000 रुपए ही निकाल पाओगे, और डेली शॉपिंग वगैरह भी आपको खर्च करने के लिए 25,000 रुपए की लिमिट मिलेगी। लेकिन अगर आप फुल केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है ये लिमिट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। बाकी जो भी ट्रांजेक्शन है आईएमपीएस वगैरह का, यूपीआई वगैरह का, सब में कोई भी चार्जेस नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे मतलब कि आईएमपीएस में, एनईएफटी में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं
उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस होता है कि इतने अमाउंट पे इतना चार्ज लगेगा, बट ये इन्होंने यहाँ पे सब कुछ जो है फ्री कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी चार्जेस को बता दिया है कि क्या क्या यहाँ पे चार्जेस थे। तो आप चाहें तो अगर आपका अकाउंट ओपन करना है तो जीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, डिजिटल जीरो बैलेंस अकाउंट। फ्री में आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिल जाएगा, वर्चुअल डेबिट कार्ड, जो आपको मोबाइल बैंकिंग ऐप पे ही शो करेगा। फिजिकल डेबिट कार्ड आपको चाहिए तो 254 रुपये चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, आपके घर पे जो है डेबिट कार्ड डिलीवर हो जाएगा। बाकी के और भी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं छोटे मोटे, जो कि आप यहाँ पे मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसमें किसी भी तरह का कोई भी अभी और नए चार्जेस नहीं हैं। अगर कुछ आगे अपडेट होता है तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। इंटरेस्ट रेट आपको इसमें 2.5% का पर एनम मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।